आजकल पाखंडी धूर्त समाज से हमें सावधान रहना चाहिए, तभी राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। तपस्वी साधक तथा संतों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जप तथा पूजा पाठ का प्रदर्शन करने के लिए गेरुए वस्त्र पहनकर, जटाएं लगाकर, हाथ में माला लेकर, साधुओं का वेश धारण कर इन पाखंडी धूर्तों से जनता को गुमराह किया जा रहा है। इस समय ऐसे साधुओं का सम्मान करने के बजाय इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति ने टोकरी में चने भरकर पानी में भिगोकर जमीन बिगाड़ दिए और ऊपर एक लक्ष्मी जी की मूर्ति रख दी। चने फूलने के कारण मूर्ति ऊपर आ गई तो शहर में ढिढोरा पिट गया। तालाब के किनारे लक्ष्मी प्रकट हो गई। सभी लोग वहाँ दर्शन में गए, खूब पैसा इकट्ठा हुआ। इस प्रकार जनता को धोखा देने के लिए स्वार्थी मनुष्य तरह तरह के सॉन्ग रचते हैं। इस समय मनुष्य का चिंतन इतना भ्रष्ट हो गया है कि वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 3 ठगों ने एक योजना बनाई और कमंडल, जटाएं और गेरुए वस्त्र खरीद लिए। एक गांव में धूनी रमाकर बैठ गए। एक मौनी बाबा बन गया, 2 प्रचार किया। गांव में के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए बहुत बड़े महात्मा जी यज्ञ करने के लिए आए हैं। गांव के लोगों ने गेहूं, चावल, चीनी, पैसे आदि इकट्ठा शुरू कर दिया। उनकी खूब आवभगत हुई। एक दिन एक किसान ने रात को देर से आया, सोचा मंदिर में कुछ सेवा कराऊं उन महात्माओं की। बस गया, देखा तीनों शराब पीकर गालियाँ बक रहे हैं। उसने गांव वालों को बुलाकर सबको दिखाया। उसने उन्हें मार कर भगाया। इन पाखंडियों ने ही धर्म चेतना को लोप कर दिया है। इस चेतना को पुनः जागृत करना है। इसी प्रकार मान्यता बन गई है, तीर्थ स्थान करने से सारे पाप भूल जाते हैं, मनुष्य सीधा स्वर्ग जाता है। इस भावना से लोगों में दुष्कर्म करने की छूट दे दी गई है। पाप कमाओ, गंगा स्नान करके छुटकारा पाओ। यदि गंगा स्नान से मुक्ति मिल जाती तो सबसे पहले मछलियाँ और मगरमच्छ ही स्वर्ग पहुँच जाते, जो इसमें गंगा जल में ही रहते हैं। इसी प्रकार एक कथा आती है, वृद्धा ने हज यात्रा के लिए धन इकट्ठा किया। तब उसे पता चला उसकी एक पड़ोसन अपनी सौतेली बेटी को वृद्ध के हाथों धन के लालच भेज रही हो। उसने अपना तीर्थ यात्रा का धन उस लालची स्त्री को दे दिया। उस कन्या को शादी अपने पुत्र से कर दी। घर बैठे तीर्थ पूर्ण प्राप्त हुआ। तो इन पाखंडियों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि है निराकार प्रभु भक्त जनों के अंतःकरण में रहता है वही सजन करता, पालक संहार स्वयं ही करता है। फूलों में बसी उसकी खुशबू है रमा हुआ सब रंगों में, पक्षी के कलरों में ही वाही है वही रंग बिरंगे विहंगों में। है वह ईसा, है वह मूसा, है वही राम वही रहीम, है वह महावीर, वह गुरु नानक, वही कृष्ण और वह है वही करीम। है वही शस्य के कण में पर कहीं नजर नहीं आता है। धरती है वह जब साकार रूप तब सब जग को हर्षाता है। व्यापक अखंड अनंत है यद्यपि प्रभु एक, किंतु भक्त जन देखते उसके रूप अनेक। धन्यवाद। हमें पाखंडी लोगों से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।